जी नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ दिलानुर जहांगीर एडवोकेट, एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत पे हाजिर। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि अल्लाह ताला ने दोबारा मुझे किया आप लोगों से लीगल इश्यूज़ के ऊपर बात कर सकूँ। तो जी नाज़रीन, आज जो मेरा इशू था वो बाकी पार्ट्स मैंने जो आपको बयान करने थे, बुनियादी हकूक़ जो आपके राइट्स हैं उनके मुतालिक। तो अभी जो आर्टिकल 19 जो कि बेसिक वो है जो आजकल प्रिवेल भी कर रहा है, जिसे हम हक़ आज़ादी राय भी कहते हैं, सेक्शन आर्टिकल 19 के तहत। इसके तहत आईन पाकिस्तान ने आपको पूरा हक़ दिया है, आप अपनी आज़ादी के साथ अपनी राय दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, जुलूस में, जलसे में, कहीं भी बतौर अवामी नुमाइंदे इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस ये रखी हैं कि आप दिफाए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, आप अदालतों के ख़िलाफ़ बात नहीं करें, जिसमें तौहीन अदालत जो है उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते। हाँ, फेयर कमेंट्स एक अलग चीज़ है कि फ़ैसला आ जाने के बाद आप कह सकते हैं। नॉर्मली लोग कहते हैं कि जी फ़ैसला अच्छा आया, बुरा आया, ये एक फेयर कमेंट्स में आता है, ये तौहीन अदालत में नहीं आता। एक तो ये हो गया। फिर उसके अलावा फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन मैनेज रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का है। इसके तहत आप लोगों को आज़ादी हासिल है कि आप अपने दीन का प्रीच करें। आप बिल्कुल जिस तरह आप उसको इस्तेमाल कर अपना कोई अगर इंस्टीट्यूशन बनाना चाहते हैं, जिस तरह आजकल लोग मदरसे बनाते हैं, वो सारी चीज़, ये सारी चीज़ आप लोगों को पूरी तरह इख्तियार है। इसी तरह आप जो है, आपके ऊपर टैक्सेशन नहीं है अगर आप कोई चंदा इकट्ठा करते हैं या मजहबी रसूमात को पूरा करने के लिए आप किसी कोई चैरिटी का वो काम करते हैं, तो इसके ऊपर आप लोगों की किसी किस्म की टैक्सेशन नहीं है। इसके अलावा जो आपको आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके तहफ़्फ़ुज़ का आपको हक़ दिया गया है, आपकी प्रॉपर्टीज़ महफूज हैं। खुदा न ख़वास्ता अगर कोई मसला होता है तो कानून के मुताबिक आपको पूरा हक़ हासिल है कि आप अदालत जाके अपने प्रॉपर्टी के हकूक़ को असर्ट कर सकते हैं, उनको मनवा सकते हैं। अगर आपकी ज़मीनों पे कब्ज़ा हो गया या कुछ है तो कानून दिया गया, आप अदालत जाके उसको कर सकते हैं, यानी आपकी जो प्रॉपर्टी है वो कानून के मुताबिक महफूज है। इसके अलावा जो इक्वालिटी ऑफ सिटीज़न की बात है कि हर शख्स जो है, चाहे वो मर्द है चाहे वो औरत है, उनके हकूक़ बराबर हैं। जेंडर इसमें काम नहीं है, मतलब कि तमाम जितने भी हमारे पाकिस्तानी, उनके हकूक़ बराबर के हकूक़ हैं और उनको मुकम्मल यकसानियत हासिल है इस मामले में। फिर इसके अलावा जितने भी हम पाकिस्तानी हैं, उनको अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी अदा करने में और उनको अपनी इबादत को करने में किसी किस्म का कोई भी रुकावट नहीं है। वो बिल्कुल आज़ाद हैं, अपनी इबादत कर सकते हैं, अपने दीन की खिदमत कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी मज़हब हो, कोई भी मसलक हो, वो उनको पूरी तरह हक़ हासिल है। इसके अलावा आप लोगों की जो लैंग्वेज, आपका कल्चर जो है वो महफूज है। सिंधी हैं तो उनका सिंध का कल्चर महफूज है, उनके पंजाब का कल्चर है, तो वो जो है कानून और आइन हमें पूरी तरह एक हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है कि आप लोगों की ये कानून महफूज हैं। बाकी ये जितनी भी चीज़ें मैंने इससे पहले पार्ट 1 में बयान की, इनकी कहीं भी आपके किसी हकूक़ की भी कोई ख़िलाफ़ वर्जी होगी तो वो आप उसकी जो दरख्वास्त या खुदा न ख़ास्ता कोई ऐसा मसला हो जाता है तो उसकी एक पिटिशन, जिसे हम रिट पिटिशन कहते हैं, नॉर्मली ज़ुबान में लोग इसको रिट पिटिशन कहते हैं, कानूनी ज़ुबान में भी यही है। मतलब कि हाई कोर्ट अगर कोई शख्स आता है तो वो हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 यानी कि 199 के तहत जो है वो दरख्वास्त कर सकता है, रिट पिटिशन कर सकता है हाई कोर्ट में, अपने इन हकूक़ की मनवाने की खातिर या इन हकूक़ की कोई ख़िलाफ़ वर्जी हुई हो, किसी भी लिहाज से हुई हो, वो हाई कोर्ट आके अपना रिट पिटिशन दायर करके अपना हक़ हासिल कर सकता है। जी नाज़रीन, ये थे मेरे टॉपिक जो बकाया बुनियादी हकूक़ जो थे मैंने आपको बयान किए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको खैर व आफ़ियत का मामला रखे, आसानियाँ तक़सीम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इनको लाइक भी कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस भी कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन जो हैं आपको मैसर हो सकें। एक दफ़ा फिर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।